क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आप लोग जो भी नए होंगे चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम आप लोग को आज बता रहे हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रैंकिंग। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, रैंकिंग, इसको दूसरा हिंदी में कह सकते हैं क्रम परीक्षण। अब यहाँ पे इनका दूसरा नाम है पोजीशन इन ए क्यू। एक पंक्ति में कोई व्यक्ति दिया जाएगा, उसका दाएं से स्थान दिया जाएगा, बाएं से दिया जाएगा, तो कुल कितने होगा। तो देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनके 4 कंडीशन हम लिखे हैं, जो 4 क्वेश्चन पे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका पहला नंबर कंडीशन देखिए क्या कहता है। पहला नंबर कंडीशन, यदि किसी पंक्ति या कतार में किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से निर्धारित हो तो उस पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ -1। यानी इसमें जो है क्या क्वेश्चन रहेगा, जैसे एक हम यहाँ पंक्ति बना रहे हैं, इस पंक्ति में ए का स्थान लेफ्ट से 10 दिया गया है और इसी पंक्ति में ए का स्थान राइट से 20 दिया गया है। अब इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो यहां देखिए कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे। यहां होगा दोनों दिए गए स्थानों का जोड़, एक है 20 और एक है 10। 20 + 10 -1 कर दीजिए, ये 30 हो जाएगा। 30 - 1 = 29, इसका सही आंसर हो गया। यानी इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा तो दोनों का जोड़ -1। दूसरा तरीके से आप समझ सकते हैं, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड देखिए, यहाँ पे आप जान चुके होंगे जब ये इधर से 10वें क्रम पे है तो इसके पहले कुल कितने बच्चे होंगे, तो इनके पहले कुल 9 बच्चे होंगे, तो ये 9 ले लीजिए प्लस इधर से जब ये 20 क्रम पे है तो इसके पहले कुल कितने बच्चे होंगे, तो 19, ये 19 ले लीजिए प्लस। अब देखिए एक ही व्यक्ति है यहां भी और यहां भी, इसका मतलब प्लस ए, 9 + 9 18 प्लस 1 1 2 28 प्लस ए का मतलब 1 = 29, आपका सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां कह रहा है एक कतार में रोहित का स्थान प्रारंभ से 23 तथा अंत से, एक कतार में रोहित का स्थान प्रारंभ से 23वां तथा अंत से 20वां है, तो उस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। तो एक कतार की बात हो रही है और प्रारंभ से 23 है। ये जो है एक कतार हो गया। प्रारंभ से आप लेफ्ट से भी ले सकते हैं या राइट से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे रोहित का क्रमांक दिया गया है, रोहित का पोजीशन दिया गया है। लेफ्ट से 23 ले लिए और राइट से हम यहाँ पे 20 ले लिए, तो कुल कितने हो जाएंगे, 23 + 20 -1, ये हो जाएगा 43 - 1 = 42। अब इसका सही आंसर हो गया 42। क्या किए, 23 और 20 को जोड़े 43 हुआ, 43 में से 1 घटा दिए 42 हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी पोजीशन पंक्ति बना सकते हैं, ऊपर से 23 और नीचे से 20 और ये दोनों जगह है कौन, रोहित, तो 20 + 23 - 1 = 43। तो अब यहाँ पे प्रारंभ कह रहा है, हम इधर से यदि प्रारंभ मान लेते हैं तो ये मेरा इधर से अंत हो जाएगा, और यहां भी ऊपर में प्रारंभ मान लेते हैं तो नीचे अंत हो जाएगा। तो प्रारंभ से दिया जाए चाहे अंत से दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है जो किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से दिया गया है तो कंडीशन लगाना है, दोनों का जोड़ के -1 कर देना है, और ये हमेशा लागू होगा। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है यदि किसी पंक्ति या कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो तथा किसी एक व्यक्ति का स्थान किसी एक ओर से निर्धारित हो तो उसका स्थान दूसरे ओर से क्या होगा। तो अब यहां देखिए इसका एग्जांपल ऐसे होगा। अब यहां कुल संख्या 1 दे दिए, यहां कुल संख्या 50 दे दिए। अब यहां से ए का स्थान जो है 20 दे दिए, तो पूछ रहा है ए का स्थान इधर से क्या होगा। तो यहां पर वही कंडीशन कह रहा है
यदि किसी पंक्ति या कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, तो मेरे पास कुल व्यक्तियों की संख्या 50 दी गई है तथा किसी एक व्यक्ति का स्थान किसी एक ओर से दिया गया है। इधर लेफ्ट से स्थान ए का दिया गया है 20 निर्धारित हो, तो उसी व्यक्ति का स्थान दूसरे ओर से क्या होगा। तो इधर से देखिए राइट से उसी व्यक्ति का स्थान दूसरे ओर से क्या होगा, यहाँ बार है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्ति आपके पास है 50 माइनस किसी एक ओर से दी गई स्थान जो आपको दिया गया हो, चाहे लेफ्ट का दिया गया हो चाहे राइट का दिया गया हो। यहाँ लेफ्ट का दिया गया है तो माइनस लेफ्ट का स्थान प्लस 1 कर दीजिए। अब 50 में से 20 जाएगा 30 बचेगा, 30 माइनस 1 करेंगे, ये आपका 29 हो गया। ये आपका क्या हो गया, 29 हो गया। यहाँ क्या किए, कुल संख्या 50 माइनस दी गई स्थान 20 प्लस 1, 30 माइनस 1 इक्वल टू 29। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, कह रहा है 20 छात्रों के एक कतार में अजय का क्रमांक, अजय का स्थान प्रारंभ से 22वां है। यहाँ 22वां नहीं होगा, यहाँ 12 कर दीजिए, ये 12वां है। 22वां होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पंक्ति में 20 छात्र है और पोजीशन 22वां होगा, कभी संभव नहीं है। वहां पे 12वां कर दे। तो इस कतार में अंत से अजय का स्थान क्या होगा, तो 20 छात्रों के कतार में अजय का स्थान प्रारंभ से 12 है, तो 20 यहां कर दीजिए और यहाँ 1 से स्टार्ट कर दीजिए। अजय का स्थान प्रारंभ से इधर से ले लीजिए, प्रारंभ यानी स्टार्टिंग, इधर से कितना है 12 है, अजय का स्थान 12 है। तो अजय का स्थान अंत से क्या होगा, इधर से अंत ले लीजिए, अंत से अजय का स्थान बांट दे दीजिए। तो अब यहाँ क्या करना है, कुल संख्या, कुल संख्या क्या लेना है, कुल संख्या माइनस दी गई स्थान प्लस 1, कुल संख्या 20 माइनस दी गई स्थान 12 प्लस 1, तो 20 में से 12 जाएगा 8 प्लस 1 बराबर 9। आपका सही आंसर हो गया 9। क्वेश्चन है कुल संख्या वाला एग्जाम 6 नंबर में, कह रहा है 43 की एक कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 14वां है, तो उसका क्रम नीचे से क्या होगा। अब देखिए 43 की कक्षा में, तो 43 कुल स्टूडेंट हो गए और ऊपर 1 हो गया। अब कहता है विजय का क्रम ऊपर से 14वां, ऊपर से विजय कितने नंबर पे है, 14 नंबर पे है। कौन है, विजय। जब ऊपर से विजय 14 नंबर पे है तो नीचे से विजय का स्थान क्या होगा, किसका स्थान, विजय का स्थान। तो यहाँ क्या करेंगे, कुल संख्या माइनस दी गई स्थान प्लस 1, 13 में से 4 गया 9, बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 29 प्लस 1 बराबर 30। इसका आंसर हो गया 30। क्या करना है, कुल संख्या माइनस दी गई स्थान प्लस 1 कर देना है। इसका आंसर हो गया 30 और ऑप्शन नंबर 30 कहां पे है, फर्स्ट में है। ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, ये बन जाना चाहिए। 106 की एक कक्षा में अनिल का क्रम ऊपर से 54 है, तो उसका क्रम नीचे से क्या होगा। अब अनिल कहाँ है, ऊपर से 54 है, तो ऊपर से जब 54 है अनिल, तो नीचे से क्या होगा। तो देखिए ये पंक्ति बना लीजिए, टोटल स्टूडेंट की संख्या 106 लिख लीजिए और अनिल का क्रम ऊपर से 54 है। अनिल यहाँ पे 54 हो गया, तो नीचे से अनिल का क्रमांक क्या होगा, यहाँ वाट है, तो कुल संख्या माइनस दी गई स्थान, तो कुल संख्या 106 माइनस दी गई स्थान 54 प्लस 1, तो कुल संख्या माइनस दी गई स्थान प्लस 1, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 52 प्लस 1 बराबर 53। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आभा और अमृता का क्रमांक 17वां और 71वां है, बताएं कि इनका क्रमांक नीचे से कितना होगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, 2 विद्यार्थी को लिया गया है और टोटल स्टूडेंटों की संख्या जो है 100 है, ये 100 हो गया और कह रहा है एक कक्षा में आभा का स्थान कितना है। अब यहाँ पे देखिए 100 विद्यार्थी कक्षा में आभा और अमृता का क्रमांक 17वां और 71वां है, बताएं इनका क्रमांक नीचे से क्या होगा। तो कुल यहाँ पे 100 स्टूडेंट हम ले लिए और यहाँ पे 1 नंबर ले लिए।
आभा का और अमृता क्रमांक, तो आभा का क्रमांक आपका 17 है, 17 है, और अमृता क्रमांक 71 है। तो यहां से ये 71 है। अब यहाँ पे आपको इनका क्रमांक नीचे से बताना है, तो इसमें आपको 2 बार बनाना पड़ेगा। 100 माइनस 17 प्लस 1। अब 100 में 17 जाएगा, 10 में 7 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 83 प्लस 1 बराबर 84। ये क्रमांक आभा का हो गया, और कहां से? नीचे से। दूसरा कह रहा है 100 माइनस 71 प्लस 1। अब 10 में से 7 गया 3, 10 में से 9 में से 1 गया 8, सॉरी यहाँ 71 है। 100 माइनस 71 प्लस 1, 10 में से 1 गया 9, 9 में 7 गया 2, 29 प्लस 1 बराबर 30। ये आपका आंसर हो गया 30। तो पहला आंसर 84 और दूसरा आंसर 30। तो 84 30 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, और ये 30 84 है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिनका नाम पहले है उनका क्रमांक पहले देना है, जिनका नाम बाद में है उनका नाम बाद में देना है। तो इसलिए इसका 84 30 आंसर होगा, और 30 84 गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ कह रहा है 333 विद्यार्थी कक्षा में रुचि और रूपक क्रमांक 97 और 111 है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपको दिया जा रहा है 333 यानी 333, और रुचि का क्रमांक फर्स्ट में है, ऊपर से 97 रुचि हो गई, और कह रहा है रूपा क्रमांक 111 है, और रूपा का यहाँ पे 111 है, रूपा हो गई। तो बताएं इनका क्रमांक नीचे से क्या होगा? तो इनका हो जाएगा 333 माइनस 97 प्लस 1। 13 में से 7 गया 6, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ बच गया आपके पास 2 प्लस 1 बराबर 237। ये आपका ऑप्शन हो गया किसका आंसर? ये आपका रुचि क्रमांक नीचे से हो गया, 237 आपका यहाँ दिख रहा है, ये होगा। और नेक्स्ट जो है दूसरा का जो निकालेंगे 333 रूपा का माइनस कितना पोजीशन उस रूपा का 111 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 222 प्लस 1 बराबर 223। तो आपका आंसर हो गया 237 223, और ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, यहाँ भी है 100 विद्यार्थी कक्षा में राहुल का क्रमांक, राहुल का स्थान क्षेत्रवा है तथा भारती राहुल से 8 स्थान नीचे है, तो भारती का स्थान अंक से क्या होगा? देखिए ये इसी कंडीशन पे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या किया गया है? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके पास 100 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, और कह रहा है राहुल का स्थान क्षेत्रवा है। राहुल का पोजीशन जो है 76 है। तो किसी का पोजीशन पे जब बात होता है तो ये ध्यान रखिएगा ऊपर से ही होता है। ये आपका राहुल है 76, तथा भारती राहुल से 8 स्थान नीचे है। अब जब भारती जो राहुल से 8 स्थान नीचे है, तो यहाँ से ये 8 स्थान पे होगा राहुल। तो 8 स्थान कहने का मतलब इसमें आप प्लस 8 कर दीजिए, 814 4 बच गया 1, 7 1 8। यानी यदि पूछा जाए कि राहुल का स्थान ऊपर से क्या है, तो 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो भारती का स्थान अंश से क्या होगा? राहुल का स्थान नहीं, ये सॉरी, ये आपका भारती का स्थान है। तो अब यदि भारती का स्थान अंश से पूछा जाएगा, इधर से भारती का स्थान क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल संख्या माइनस दी गई स्थान प्लस 1। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 16 प्लस 1 बराबर आपका सही आंसर आ गया 17, और ऑप्शन इसमें 17 नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सही आंसर ऑप्शन नंबर 5। लेकिन ये बनेगा इसी कंडीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब इससे पहले हम आपको अगला कंडीशन बताते हैं, और ये जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन को थोड़ा बारीकी से ध्यान से देखेंगे तब ये समझ में आएगा, और
एक चीज और भी ध्यान रखना, नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, भूलेंगे नहीं। देखिए कंडीशन नंबर 3 जो है इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये जितना बड़ा कंडीशन है उससे उतना आसान क्वेश्चन बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए कहता है यदि किसी पंक्ति या कतार में दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से निर्धारित हो तथा उन दोनों के बीच की संख्या दी गई हो तो इस स्थिति में कुल व्यक्तियों की संख्या दो तरह से निकालेंगे। यानी कहने का मतलब है दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से दिया गया है तथा उन दोनों के बीच की संख्या दी गई है, तो व्यक्ति की कुल संख्या जो है आप दो तरह से निकालेंगे। पहला आपका है कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या, और दूसरा कहता है कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ ब्रैकेट में है माइनस ब्रैकेट स्टार्ट बीच की संख्या प्लस 2। अब यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है, और यहाँ पे कुछ नोट लिखा गया है, कुछ नोट कंडीशन लगा हुआ है और कंडीशन कह रहा है स्थिति बी तभी अप्लाई होगा जब दोनों दिए गए स्थानों में से जिस व्यक्ति का स्थान न्यूनतम होगा उससे बीच की संख्या कम से कम 2 कम होना चाहिए। ये कब लागू होगा? ये हमेशा नहीं लागू होगा, इसको हम बारीकी से ध्यान से दिखाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे देगा, एक एग्जांपल पहले लेते हैं। एग्जांपल देखिए क्या कहता है। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, यहाँ देखिए यदि किसी पंक्ति या कतार में दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से दिया गया है, तो यहाँ मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसका 10 स्थान है, यहाँ मान लीजिए बी व्यक्ति है, इसका 20 स्थान है, और बीच की संख्या 5 दिया गया है। तो यहाँ वही कंडीशन कह रहा है यदि किसी पंक्ति या कतार में दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग तरफ ओर से निर्धारित हो तथा उन दोनों के बीच की संख्या दी गई है, तो ए का स्थान बाएं से दिया गया है, बी का स्थान दाएं से दिया गया, ये लेफ्ट पोजीशन है और ये राइट पोजीशन है, और बीच में 5 दिया गया है। तो इस स्थिति में व्यक्तियों की संख्या दो तरह से निकालेंगे। पहला कह रहा था दोनों दिए गए स्थानों का जोड़, दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या बराबर आपका आंसर आ गया 35। और बी नंबर कंडीशन कह रहा था दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ माइनस बीच की संख्या प्लस 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 10 30 माइनस 5 2 7, 30 माइनस 7 बराबर 23 आपका आंसर आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में 23 आंसर देंगे या 35 आंसर देंगे, तो देखिए इसका जो है आंसर आपका होगा, दोनों आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 35 या 23। ऐसा क्यों? क्योंकि बी नंबर लागू हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन जब लागू होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशन दिया गया है। और कंडीशन क्या दिया गया है? कंडीशन कह रहा है स्थिति बी तभी अप्लाई होगा, ये हमेशा लागू नहीं होगा, ये कभी कभी लागू होगा। और कब लागू होगा? जब दोनों दिए गए स्थानों में से जिस व्यक्ति का स्थान न्यूनतम होगा। अब आपके पास दो पोजीशन है, एक 10 है एक 20 है, इन दोनों में स्थान में न्यूनतम कौन है? तो न्यूनतम आप देख रहे हैं कि 10 है, उसके स्थान से बीच के स्थान कम से कम 2 कम होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं बीच का स्थान से कम 2 कम होना चाहिए। ये जब आपका 10 है और ये आपका 5 है, 2 कम नहीं है 5 कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कम से कम 2 कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1 जो भी रहेगा सब लागू होगा। तो ये आपका लागू होगा और इधर यदि 9 10 11 12 रहता तो गलत था, ये तब लागू नहीं होगा। ये नहीं समझना है कि हमेशा 2 ही कम हो, 2 से जितना कम होना है होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर 23 या 35 हो गया। अब यहाँ देखिए 23 या 35 तो हो गया। अब यहाँ पे कभी कभी इसी क्वेश्चन में कंडीशन लगा देता जो बच्चों की संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन में जब बच्चों की संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए तो आपका आंसर हो जाता 23,
और इसी क्वेश्चन में भी कहता कि बच्चों की संख्या 30 से कम नहीं होनी चाहिए, तो आपका आंसर हो जाता 35। इसमें कुछ कंडीशन लगा देते हैं, या नहीं तो आपका ऐसा ऑप्शन देगा और आप उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे कभी भी 35 ऑप्शन ए है या बी में ये है, ये भी और ये भी गलत है। जब तक कि ऐसा ऑप्शन ना हो तब तक आप सही नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम और देते हैं और उसको बारीकी से समझिए। एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल कह रहा है एक कतार में रोहित का स्थान प्रारंभ से 17वां है, जबकि राहुल का स्थान अंत से 25वां है। यदि उन दोनों के मध्य में 16 छात्र हों तो उस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। अब आप देखिए एक कतार में रोहित का स्थान प्रारंभ से 17 है, ये आप कतार बना लीजिए। प्रारंभ से रोहित का स्थान ये आपका 17 है, रोहित 17 है, जबकि राहुल का स्थान अंत से 25 है। राहुल का स्थान अंत से 25 है, 25 है राहुल का स्थान। तब यदि उन दोनों के मध्य में 16 छात्र हैं, अब यहाँ पे देखिए उन दोनों के मध्य में 16 छात्र हैं, तो बच्चों की कुल संख्या क्या होगा। तो यहाँ देखिए बी नंबर कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि यहाँ दिया गया है रोहित का स्थान ऊपर से 17 और राहुल का स्थान नीचे से 25 और उन दोनों के बीच में 16 बच्चे हैं। जबकि आपको मालूम होगा बी नंबर लागू करने के लिए इन दोनों स्थानों में से जो न्यूनतम होगा, तो आप देख रहे हैं दोनों दिए गए स्थानों में से जो न्यूनतम होगा, तो आपका 25 और 17 में न्यूनतम जो है 17 दिख रहा है और दोनों दिए गए स्थानों में जो न्यूनतम होगा उससे बीच की संख्या कम से कम 2 कम होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं 17 और यहाँ 16 है, 2 कम नहीं होके 1 कम है, इसलिए यहाँ कंडीशन नंबर बी लागू नहीं होगा और कंडीशन यहाँ लागू होगा कौन? कंडीशन यहाँ लागू होगा सिर्फ ए नंबर। और ए नंबर कंडीशन आपका क्या कहता है? दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या बराबर टोटल। अब 7 5 12, 12 6 18 के 8, बच गया 1 1 1 2 2 4 1 5, यानी आपका सही आंसर हो गया 58। और यहाँ पे जो है 2 नंबर जो आपका आंसर बी नंबर आंसर देने वाला था उससे आंसर आएगा नहीं, इसलिए इसका एक ही आंसर होगा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन की एग्जांपल की बात हम करते देखिए। अब यहाँ देखिए लड़कों एवं लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। रवि एक सिरे से 26वां है। अब एक सिरे से तो बाएं दाएं की दुरुस्त लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रवि यहाँ से 26वां है और एक 26वां है, जबकि सीमा दूसरे छोर से 22वां है। इधर से सीमा 22 है, 22 है। यदि रवि और सीमा के बीच में 11 विद्यार्थी हो, यहाँ 11 विद्यार्थी हो, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब देखिए कंडीशन ए आप लगाएंगे तो ए कहता है दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या। इससे आपका आ जाएगा 6 + 2 8, 8 1 9, 2 2 4 1 5। इससे आपका आंसर 59 आ गया। बी नंबर कंडीशन लगाएंगे तो वहां कहता है दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ माइनस बीच की संख्या प्लस 2। अब यहां देखेंगे तो 6 और 2 8, 2 और 2 4, 48 - 13 बराबर 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, 35। तो आपका अभी 59 और 35 दोनों आंसर सही है। लेकिन जब आप ध्यान से क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो क्वेश्चन में देखिए ऊपर में ही कह रहा है लड़कों एवं लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। यही जो है आपका पॉइंट फंसा दिया, 50 से कम विद्यार्थी है, इसका मतलब है 59 मेरा आंसर गलत होगा और मेरा आंसर सही क्या होगा? 35। 35 आपका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंडीशन दिया गया था जो बच्चों की संख्या पंक्ति में 50 से कम होना चाहिए, और यदि कंडीशन नहीं देता तो मेरा दोनों आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसी टाइप का एक आध क्वेश्चन और कर पाते हैं जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए एक क्वेश्चन जो है उसी का थोड़ा सा उच्च लेवल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, लड़कों के पंक्ति मोहन बाएं छोर से 20वां है। मोहन बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है। अब देखिए लड़कों की पंक्ति मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। ये मोहन के बारे में ही बात हो रहा है। मोहन इधर से 12वां है, यहाँ एम लिख लेते हैं। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। इस पंक्ति में प्रताप जो है इसको बढ़िया से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। लड़कों की पंक्ति मोहन बाएं छोर से 12वां है। मोहन बाएं छोर से 20वां है। मोहन और दाएं छोर से 12वां है और दाएं छोर से 12वां है मोहन। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। पर यहां जो 12 है यहां प्रताप को ले लीजिए, 15 है। दाएं छोर से 15वां है। मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं? तो अब इन दोनों का स्थान में कितने लड़के हैं तो आपको ध्यान देना है। यहाँ ये 12 है, यहाँ ये 15 है, तो 12 + 3 15 होता है और 15 होने के हम यहाँ पहुंच जाते हैं। इसलिए इसके बीच में कितने बच्चे हैं? ऑप्शन नंबर बी 2 बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है 48 छात्रों की एक कक्षा में अनुज का ऊपर से 19वां स्थान है तथा जीवन का नीचे से 12वां स्थान है। अनुज और जीवन के बीच में कितने छात्र हैं? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाना सो देखिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां कह रहा है 48 छात्रों कक्षा में अनुज क्रमांक ऊपर से 19वां है। देखिए 48 छात्र ले लीजिए, यहाँ 48 स्टूडेंट है, यहाँ 1 स्टूडेंट है। कह रहा है अनुज का ऊपर से 19वां है, ऊपर से अनुज का 19वां है, 19वां है तथा अंत से जीवन का 12वां है। अंत से जीवन का 12वां है, जीवन का 12वां है। अनुज और जीवन के बीच में कितने छात्र हैं? इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? यहाँ देखिए करना क्या है, यहाँ हम कहेंगे इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। यहाँ आप ले लीजिए, माना कि दोनों के बीच में x छात्र है, x छात्र है। अभी जो आपका कंडीशन चल रहा है उसी पे आंसर आएगा। आपको पता होगा पहला कहता था दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ 19 + 12 + 20 की संख्या बराबर टोटल। तो अब यहाँ देखिए 9 2 11 के 1 बच गया है, 1 2 1 3, 31 + x बराबर 48। इसीलिए x बराबर 48 - 31। 8 में से 1 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया ये। आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 17 आ चुका है। लेकिन यहाँ हम बी नंबर कंडीशन से भी बनाने का कोशिश करेंगे। बी नंबर कंडीशन था दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ माइनस 20 की संख्या प्लस 2 बराबर टोटल। तो टोटल मेरे पास दिया गया है 9 2 11 के 1 बच गया 1, 1 2 1 3, 31 माइनस x प्लस 2 बराबर 48 माइनस x प्लस 2 बराबर 48 माइनस 31। 8 में से 1 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 17। तो अब यहाँ पे x प्लस 2 बराबर माइनस 17, इसीलिए x बराबर माइनस 17 माइनस 2 बराबर माइनस 19। एक चीज ध्यान रखिए, बच्चों की संख्या
कभी भी माइनस में नहीं जाएगी, इसलिए आपका आंसर बी से नहीं निकलेगा और आपका आंसर कंडीशन नंबर ए से ही निकलेगा। तो इस टाइप से हम देखेंगे जो आपको प्रश्न आ सकते हैं और आपको सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात, कंडीशन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट और आखिरी कंडीशन क्या है सो देखिए। नेक्स्ट और आखिरी कंडीशन आपका यहां कह रहा है किसी पंक्ति या कतार में दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से निर्धारित हो तथा वे दोनों आपस में अपने स्थान का परिवर्तन कर लेते हैं, तो इस स्थिति में किसी भी व्यक्ति के डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसके स्थानों में परिवर्तन होगा तथा एक व्यक्ति का स्थान में जितने की कमी या वृद्धि होगी दूसरे व्यक्ति का स्थान में भी उतने की कमी या वृद्धि होगी। नहीं समझ में आया? देखिए कह रहा है आपके पास क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? जो किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10 है तथा बी का स्थान दाएं से 20 है, यदि वो दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो बदलेंगे तो ए यहाँ आ जाएगा और बदलेंगे तो बी यहाँ आ जाएगा। बदल लेते हैं तो एक व्यक्ति के स्थान में जितने की वृद्धि या कमी होगी, तो अब आपको ए का पोजीशन यहाँ पे 25 दिखा देगा, 25 दिखा देगा, तो पूछेगा बी का स्थान क्या होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ए आपका स्टार्टिंग में यहाँ था और ए आपका यहाँ आ गया है और यहाँ आपका जो है इसका पोजीशन 25 हो गया है। तो अब आप देख रहे हैं 10 से 25 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी तय किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय किया है, इसलिए 10 से 25 हो गया। इसका मतलब इस बीच में प्लस 15 हो जाता है, तो ऑब्वियसली है ये भी यहाँ से यहाँ आएगा, यानी ये भी यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसमें भी प्लस 15 हो जाना चाहिए और ये भी आपका आंसर हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा? 35। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जाने में उतना ही डिस्टेंस तय किया जितना कि इसको यहाँ से यहाँ आने में है, इसलिए इसका आंसर 35 हो गया। तो वही बात यहाँ कह रहा है डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये आपका जो ये पहले लेफ्ट से था तो अभी भी ए लेफ्ट से ही यहाँ पे है और बी राइट से था तो अभी भी राइट से ही है और डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं होगा और एक व्यक्ति के स्थान में जितने की कमी या वृद्धि होगी दूसरे के स्थान में भी उतने की ही कमी या वृद्धि होगी। अब इसका एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। एग्जांपल क्या कर रहा है समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल कह रहा है एक पंक्ति में राजेश का स्थान प्रारंभ से 15 है, तो हम यहाँ पे प्रारंभ से ऊपर से ले लेते हैं, राजेश का स्थान 15 है, राजेश का स्थान प्रारंभ से 15 है, जबकि सौरभ का स्थान अंत से 22 है, सौरभ का स्थान अंत से 22 है, 22 है। यदि ये दोनों आपस में अपने स्थानों का परिवर्तन कर लेते हैं यानी इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में, तो सीधी सी बात है नीचे से सौरभ उठ के यहाँ आ जाएगा और राजेश ऊपर से उठ के यहाँ आ जाएगा, इसके जगह पे परिवर्तन कर लेते हैं तो राजेश का प्रारंभ से 25वां हो जाता है। जब परिवर्तन करता है तो राजेश का प्रारंभ से 25 हो जाता है, यहाँ राजेश जब आता है तो इसका नया स्थान 25 हो जाता है। तो परिवर्तन के बाद अंत से सौरभ का स्थान क्या होगा तथा उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब यहाँ पे अंत से सौरभ का स्थान पूछ रहा है, तो कंडीशन में साफ साफ बताया गया है कि एक व्यक्ति का स्थान में जितने की वृद्धि होगी या जितने की कमी होगी उतने का ही वृद्धि या कमी दूसरे व्यक्ति का स्थान में होगी तथा डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 15 से 25 हो गया, यानी कहने का मतलब +10। कितना? +10। जब यहाँ से यहाँ +10 करके 25 हुआ है, यहाँ भी 22 + 10 बराबर आपका आंसर हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 32। यहाँ हो गया टोटल 32, तो इसका एक आंसर हो गया 32। क्या होगा उस पंक्ति में? हाँ देखिए सौरभ का स्थान क्या होगा तो 32। अब यहाँ कहता है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो पंक्ति में टोटल बच्चे निकालने के लिए
आपको ये जो है सौरभ का ओल्ड स्थान है, ये राजेश का ओल्ड स्थान है, ये राजेश का न्यू स्थान है और ये सौरभ का न्यू स्थान है। तो टोटल निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए या इन दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए। 25 + 22 करेंगे, 25 + 22 -1 तो 5 × 7 2 2 4 47 -1 = 46 या आप ऊपर वाला भी ले सकते हैं 32 + 15 -1 तो 5 × 7 1 3 4 -1 = 46। तो कुल संख्या निकालने के लिए किसी एक व्यक्ति का नया स्थान तथा दूसरे का पुराना स्थान -1 कर देंगे तो कुल संख्या निकल जाएगा। अगला हम आगे देखते सब कुछ। कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब जैसे कि इस क्वेश्चन को ले लीजिए। देखिए यहाँ कह रहा है लड़कियों के पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाहिने सिरे से 8 में और बाएं सिरे से 13 में है। अब यहाँ पंक्ति बनाइए और एक इधर से है और एक इधर से है। अब देखिए लड़कियों की पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः, क्रमशः का मतलब रिस्पेक्टली होता है। सीता फर्स्ट में आई है तो यहाँ दाहिना फर्स्ट में दिया है और यहाँ पोजीशन 8 फर्स्ट में दिया है। तो सीता और गीता दाहिने सिरे से 8 में और बाएं सिरे से ये है। तो सीता का पोजीशन दाहिने से 8 हो गया, सीता का पोजीशन दाहिने से 8 हो गया, यहाँ पे सीता एवं बाएं सिरे से 13 में है। बाएं सिरे से आपका हो गया 13 और ये हो गया गीता 13वें स्थान पे है। यदि सीता और गीता अपनी जगह परस्पर बदल लेती है, बदलने की बात होगी तो गीता यहाँ आ जाएगी और सीता यहाँ आ जाएगी। बदल लेती है तो गीता बाएं से 21 हो जाती है, तो गीता बाएं से 21 हो जाती है। कितना हो जाती है 21। ये आपका गीता बाएं से 21 हो जाती है। अब आपको जो है 21 हो जाती है, तब दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पे आ जाएगी। अब यहाँ पे सीता का वाट दिया गया है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ से ले जा रहे थे तो 13 से ये 21 हो गया है, तो ध्यान रखना है इसमें कितना प्लस हुआ है। तो 13 8 21 होता है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 8 + 8 = 16 होगा और ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां, नीता का स्थान जो है बाएं सिरे से 15वां है। यहाँ 15 नंबर पे नीता है, 15वां। बच्चों पंक्ति में नीता क्रम बाएं सिरे से 15वां। यदि वह दाएं और 4 स्थान आगे सरक जाती है, दाएं का मतलब इधर ये सरकेगी 4 स्थान, इसका मतलब शुरू से नीता कितना हो जाएगा, हो जाएगी 15 4 19, ठीक है, सरक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर आ जाती है। अब ये दाएं से जो है 8वें क्रम पे आ जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो देखिए यहाँ से जब ये 15 थी, 4 स्थान दाएं से 19 हो गई और इधर से नीता जो है 8 है। तो ये कंडीशन आपका पीछे बता चुके हैं। दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ 19 + 8 - 1 27 - 1 = 26 और ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी सही आंसर। इस टाइप से आपको बनाना है। कुछ हम अभ्यास करवा देते हैं और कुछ आप लोग करेंगे पीडीएफ से। देखिए एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर। अब एक पंक्ति में है कुछ बालक बैठे हैं पी बाएं से 14वें स्थान पर, यहाँ पे पी है और ये 40 पोजीशन है, तथा क्यू दाएं से 7वें स्थान, क्यू जो है दाएं से 7वें स्थान पे, ठीक है, बैठे हैं। यदि पी और क्यू के मध्य 4 बालक है, अब इन दोनों के बीच में 4 बालक है, इन दोनों के बीच में 4 बालक है, तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। तो अब यहाँ देखिए इसमें 2 कंडीशन लागू था, ए और बी। ए कंडीशन था दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या। तो 4 4 8 7 15 के 5 बच गया 1 1 2 1 3 35।
35 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कंडीशन ए लागू नहीं होगा। और कंडीशन बी था दोनों दिए गए स्थानों का जोड़, 1 मिनट यहाँ 7 था, 14 + 7 + 4, 4 4 8 7 15 5 बच गया, 1 1 1 2 25 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। कंडीशन बी भी अप्लाई करके देखेंगे, 14 + 7 - 4 + 2, 14 7 21, 21 में से 6 गया 15, तो इसका सही आंसर 15 और 25 होगा, जबकि ऑप्शन में 25 है 15 नहीं है, इसलिए आपका आंसर ए से ही निकलेगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा है, ये कह रहा है किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 20वां है। कोई परीक्षा का क्रमांक है, विनय का क्रमांक ऊपर से 13 और नीचे से 20 है विनय का। यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो बताएं कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। एक चीज देखिए, किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13 तथा और नीचे से 20 है। तो 13 और 20 जब दिया गया है तो इससे आपको क्या फायदा होगा, कुल बच्चों की संख्या निकालेंगे इस कक्षा में कितने हैं। तो 20 + 13 - 1 33 - 1 = 32, यानी पास जो किए गए हैं टोटल 32 बच्चे पास किए हैं। यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो 7 को जोड़ लेना है, 7 अनुत्तीर्ण हुए तो बताएं कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो 32 + 7 = 39 विद्यार्थी अपीयर हुए थे और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा 10 में राहुल का क्रमांक प्रारंभ से 9वां है। कक्षा 10 में जो है राहुल का क्रमांक प्रारंभ से 9वां है, 9वां है, अंत से 14वां है। अंत से राहुल का क्रमांक जो है 14वां है तथा कक्षा 1 से यानी 10 से पास किए गए विद्यार्थियों के बीच राहुल का क्रमांक प्रारंभ से 5वां है। 10 से जब पास करेगा तो वो कक्षा 11 हो जाएगा और ये कक्षा 10 है। 11 के बीच में क्या होता है देखिए, 10 से पास किए गए विद्यार्थियों के बीच राहुल का क्रमांक प्रारंभ से 5 है, राहुल प्रारंभ से 5 है और अंत से 11वां हो जाता है। ये अंत से 11 है राहुल, अंत से 11 होता है। बताएं कि कितने विद्यार्थी कक्षा 10 में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कितना फेल कर गए। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, इसमें 11 में 11 5 16 - 1 = 15 विद्यार्थी 11 में पहुंचे हैं। और यहाँ पर कितने विद्यार्थी थे, 14 + 9 - 1 23 - 1 = 22। तो 10 में 22 विद्यार्थी थे, 11 में 15 विद्यार्थी गए, तो फेल विद्यार्थी बराबर फेल छात्र बराबर 22 - 15 = 7। 7 ऐसे महान थे जो फेल कर गए हैं, क्योंकि वो सोर्स पे ध्यान देते हुए वीडियो पढ़ेंगे नहीं तो कहां से होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कों की पंक्ति में रमेश का स्थान दाएं से 12वां है, बाएं ओर से 14वां है। बताएं इस कतार में कुल कितने विद्यार्थियों को शामिल कर लिया जाए कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। अब देखिए लड़कों की पंक्ति में रमेश का स्थान दाएं ओर से 12वां है। ये पंक्ति है, रमेश दाएं ओर से 12वां है, बाएं ओर से चौथा है। ये इधर से भी रमेश का स्थान चौथा है, चौथा। बताया कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर ले पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो अभी वर्तमान में कितना बच्चे हैं, तो इसको निकालने के लिए 12 + 4 - 1 16 - 1 = 15। अभी पता चल गया आपके पास 15 बच्चे हैं। तो अब यहाँ पे हमको 28 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 28 - 15, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी 13 विद्यार्थी यदि मेरे पास हो तो इस पंक्ति में कुल हम 28 विद्यार्थी कर लेंगे। इस तरीके से आपको ये बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पर तथा सोहन आगे से 8वें स्थान पे है।
अब यहाँ देखिए पंक्ति है, पीछे से मोहन 9वें स्थान पे, इधर हम पीछे ले लेते हैं, पीछे कर लिए इधर से, और सोहन आगे से 8वें स्थान पे, इधर हम आगे कर लिए स्थान पे, एवं राम इन दोनों के बीच में खड़ा है। तो पंक्ति में कम से कम कितने बच्चे? राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो पंक्ति में कम से कम कितने बच्चे? तो देखिए यहाँ पे 9 + 8, ये तो आपके पास 17 कंफर्म है, और कम से कम कितने बच्चे हैं? तो यहाँ पे इधर से जब ये 9 नंबर पे है तो इसके पहले तो 8 बच्चा होगा, इधर से 8 नंबर 7 हो जाए तो 7 8 15, 1 16 1 17, और कम से कम एक तो बीच में खड़े हैं, इसलिए इसका आंसर 18 हो जाएगा, और इसका सही आंसर 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है लड़कियों की पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें क्रम पे और बिमला दाईं ओर से 12वें क्रम पे। अब देखिए लड़कियों की पंक्ति में कमला बाईं ओर से, कमला जो है बाईं ओर से 10वें, के फॉर कमला 10वें क्रम पे, और बिमला दाईं ओर से 12वें क्रम पे, बिमला 12वें क्रम पे, भी फॉर बिमला। यदि वे दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो कमला बाईं ओर से 16वां हो जाती है। तो कमला जब बदलती है तो बाईं ओर से कमला 16 हो जाती है। तब बिमला दाईं ओर से कितने और से क्रम कितना होगा? अब इधर से बिमला का क्रम क्या होगा? 5 है। तो अब देखिए 10 से 6 बढ़ गया 16, तो 12 में 6 जोड़ दीजिए 18, 10 से यहाँ +6, तो यहाँ से यहाँ +6, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 18। इस प्रश्न में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यदि आप समझ जाते हैं तब। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, जो टैप फर्स्ट सेकंड के था, इसको भी हम अभी करवा देते हैं बहुत जल्दी। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, ये हो गया है, यहाँ देखिए आपके पास हल्का हल्का क्वेश्चन कुछ छूट गया था। बच्चों के कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 7वां तथा नीचे से 22वां है, तो बताएं कतार में कुल कितने बच्चे हैं? क्या करेंगे? 22 + 7 - 1। क्यों? क्योंकि बच्चों के कतार में मोनालिसा क्रमांक ऊपर से 7वां तथा नीचे से 22वां है, तो उसी का स्थान दोनों दिया गया है। 29 - 1 = 28, और इसका शायद आंसर नहीं होगा, इसलिए आप कुछ नहीं करेंगे, इसको आप 28 कर लीजिए, और ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 7 29 - 1 28 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जो छोड़ दिए थे। बच्चों कतार में अमृता क्रमांक ऊपर से 35वां तथा नीचे से 75वां है, बताएं इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं? कुछ नहीं करेंगे, 35 + 75 - 1, 5 5 10 के 0 बच गया 1, 7 3 10, 1 11 के बच गया 1, 110 - 1 = 109, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है बच्चों के कतार में रूपा का क्रमांक ऊपर से 17वां तथा नीचे से 61वां है, बताएं इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं? तो 17 + 61 - 1, 7 1 8, 6 1 7, 78 - 1 = 77। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया सही आंसर। नेक्स्ट इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला हम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की कतार में अनिल क्रमांक ऊपर से 96 तथा नीचे से 54 है, इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं? यहाँ क्या करेंगे? 96 + 54 - 1, 6 4 10 के 0 बच गया 1, 9 5 14 15 5 बच गया 1 - 1 = 149। ऑप्शन नंबर इसका भी ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की कतार में आभा क्रमांक ऊपर से 12वां तथा नीचे से 115वां है, बताएं इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं? तो 12 + 15 - 1, 5 2 7, 1 1 2, 27 - 1 = 26। इसका सही नंबर सही ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। फिर इसके बाद ये सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। अब आप लोग रैंकिंग का दूसरा टाइप बताएंगे, और इसमें जो भी समस्या आएगी
उसको आप देख लेंगे, कमेंट कर देंगे और चैनल पे जो भी नए होंगे तो सर्वोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।